नकीब वलायत अली मुफस्सर खुतबा गदीर जनाब अल्लामा सैयद हसन अस्करी साहब नकवी ऑफ लाहौर। ये दोबारा ऐलान सुन लीजिए, मोबाइल को साहब छोड़ गए मजलिस में जी। ओ आप ही आएगा पिछला ऐलान करना इल्तिमास दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीक अल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन अत्ताहिरीन फ़ी हाज़िहि स्साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आल मुहम्मद वहलिक दुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस वलानतुल्लाहि दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मलऊनीन मिनल अज़ल इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसमुका मिनन नास। शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना की आमद व सलामती के लिए सब मिल के सलवात पढ़ो। ऐसे नहीं, मेरे ख़्याल में कोई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि सारे सलवात ना पढ़ सकें। सारे मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ो। काफ़ी अरसे के बाद मैं आपके इस इलाके में आया हूँ। तो फरमाइश के मुताबिक भी जी मेरा चाह रहा है, बिला तमहीद मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ। ये सादात की नगरी है और सादात के घर से हमेशा उम्मत को सही दीन मिला है। अगर आपका दिल हो तो आज मिंबर पे वो पढ़ने लगा हूँ जो शायद हमारे मुल्क की मिंबर की तारीख़ में किसी ने नहीं पढ़ा। ज़िक्र उसका आपने सब ने सुना हुआ है और ये इसलिए भी पढ़ने लगा हूँ कि ये उस मकाम की बात करने लगा हूँ जहाँ अल्लाह का दीन मुकम्मल हुआ है। समझ गए आप? गदीर का मैदान। गदीर मैंने नहीं पढ़ना, गदीर आप हर आलिम ज़ाकर से सुनते रहते हो। ये जो मेरे बुज़ुर्ग सफ़ेद रीश तशरीफ़ फरमा हो, जब से आप मजलिसें सुन रहे हैं, आपको गदीर के बारे में हर ज़ाकिर आलिम बस इतना ही बताता है कि 1.25 लाख का मजमा था
पलानों का मिंबर था, रसूल के हाथ में अली बादशाह का हाथ था और मन कुन तो मौला का ऐलान था। गदीर इतना ही पढ़ा जाता है ना, बोलो ज़रा मेरे साथ, है? हर कोई अपने अंदाज में पढ़ता है। खुदा गवाह है, गदीर की हकीकत इतनी नहीं है, गदीर इससे बहुत ज़्यादा है। गदीर के मैदान में तारीख़ इंसानियत का सबसे तवील खुतबा है मेरे रसूल का, बहुत तवील खुतबा है। किताबों में ये खुतबा 20 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अगर आप सबका दिल हो तो मैं ये खुतबा पढ़ने लगा हूँ। है दिल सबका? है? अगर दिल है तो थोड़ी सी एक मेहरबानी आपको करनी पड़ेगी। ये जो इधर बैठे हैं सबको इधर आना पड़ेगा और जो पीछे बैठे हैं सबको आगे आना पड़ेगा। सारे ज़रा सारे उठोगे तो हाँ, ये जो पीछे बैठे हैं सारे सारे ज़रा उठ के थोड़ी जी और मेहनत करो ज़रा। हाँ, अगर ते हुंदा ना चौक ते फिर अगे वालियां नूं पिछे बुलांदे ते पिछे वालियां नूं, क्योंकि चौक नहीं है इस वास्ते मैं पिछे वालियां नूं अगे बुलाया है। उसकी वजह है कि रसूल ने गदीर 3 दिन ऐलान कर दे रहे, जो पिछे रह गए ने वो अगे आ जान। है? हाँ, चलो मैं वक्त ज़ाया नहीं करता, सिर्फ 2 जुमले इस खुतबे की अहमियत बताने लगा हूँ। और इस खुतबे में एक छुपा हुआ राज है जो आज तक मिंबर पे बयान नहीं हुआ, और उसी राज में पूरा दीन बंद है। ये 14वीं सदी है, अंधेरी रात है, 12वें का गैबत का ज़माना है। इस ज़माने में सच्चा दीन तलाश करना बहुत मुश्किल है और बिदअतों का ये ज़माना है। बड़े खूबसूरत अंदाज में मिंबरों पे, सोशल मीडिया पे बिदअतें बयान की जा रही हैं। जिस मौलवी के दिमाग में जो आता है वो उसे दीन बना के पेश कर रहा है, और एतराज़ मुझ और आप पर करते हैं कि ये उलमा को मानते नहीं। खुदा गवाह है, जो उलमा कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान से दीन बताएं उनकी नालैन हमारे सरों का ताज है। और जो मौलवी अपने दिमाग से दीन बताए, जो उस पर लानत ना करे, मैं उस पर भी लानत करता हूँ। ये बिदअतों का ज़माना है, दीन अपने दिमाग से बताया जा रहा है। हालांकि दीन वो है जो रसूल करे या बताए है। अब जहन अगर तैयार है तो 2 बातें करें, बोलो। है ये खुतबे की अहमियत क्या है? तवील तरीन खुतबा है ये मिंबर पे रसूल ने जो पढ़ा है। ज़ोहरैन की नमाज के बाद रसूल ने खुतबा शुरू किया। खुतबा देते रहे, अली और औलाद अली के फ़ज़ाइल पढ़ते रहे। है 12-14 के फ़ज़ाइल रसूल ने इस खुतबे में पढ़े हैं। खुतबा ख़त्म हुआ, हर बंदे से रसूल ने मेरे मौला अली की बैत ली। जब आखिरी बंदा बैत से फारिग हुआ तो इशा का वक्त हो चुका था।
इशा का वक्त है। जो बात मैं करने लगा हूँ 73 फ़िरके की किताबों में, मैं किसी किताब का हवाला नहीं देता, जिस किताब में भी गदीर का मुकम्मल खुतबा लिखा हुआ है उसके आखिर में ये बात लिखी है। आप क्योंकि उर्दू जानते हो, मौलाना मकबूल अहमद का ज़मीमा पढ़ लेना, उसमें खुतबा भी है, उसका तर्जुमा भी है। उसके आखिर में ये बात लिखी है जिसमें दीन की एक हकीकत बंद है जो अब बदली जा रही है। आखिरी बंदा जब बैत से फारिग हुआ तो क्या टाइम हो गया था? इशा का टाइम। असहाबे रसूल रसूल की बारगाह में भागते हुए आए, हुजूर गज़ब हो गया है, गज़ब हो गया। क्या हुआ? हुजूर आप खुतबा देते रहे, मौला अली बादशाह और उनकी औलाद के फ़ज़ाइल पढ़ते रहे, अली बादशाह की बैत लेते रहे, इशा का वक्त हो गया है, दरमियान में आता है मगरिब का वक्त, आपने वक्फा नहीं कराया, हमारी नमाज रह गई। नहीं नहीं नहीं, मिजाज ज़रा बनाओ है। दरमियान में मगरिब का वक्त आता है, किसी एक किताब में भी नहीं लिखा कि रसूल ने मगरिब की नमाज के लिए अली की विलायत को रोका हो है, अली बादशाह के फ़ज़ाइल को रोका हो। असहाब ने अर्ज़ किया हुजूर हमारी नमाज कज़ा नहीं हुई लेकिन ज़ाया हो गई है, क्योंकि कुरान कहता है जो बिला वजह अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज ज़ाया हो गई। तो हमारी नमाज बोलो ज़ाया हो गई। मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ और मेरी निगाह वो आखिरी बंदे तक है, तुम्हारे चेहरों पे से पता चलेगा कि दिल में कितना अली बसता है। काश मैं गदीर के मैदान में होता और मैं असहाब रसूल से कहता सिर्फ तुमने नहीं पढ़ी जो खुतबा दे रहा था। बोलो जो खुतबा दे रहा था उस रसूल ने भी तो बोलो। असहाब ने जब अर्ज किया हुजूर हमारी मगरिब की नमाज ज़ाया हो गई, लेट हो गई, ज़बान हाल में रसूल ने फरमाया अगर मुझसे पूछते हो तुमने पढ़ी ही आज है। अल्लाह अकबर। सारे मिलके है, अगर मुझसे पूछते हो तुमने, बोलो। कुछ बंदे घूर घूर के मुझे देख रहे हैं तुमने आज ही पढ़ी है हुजूर। वो कैसे? मेरे रसूल ने फरमाया अक्ल से काम लो। अगर मैं वक्फा करता और अली की विलायत को रोक देता तो मेरी रिसालत नहीं बचनी थी। है? समझ आ रही है? जुमला आपने हर जाकिर आलिम से सुना हुआ है, रसूल ने फरमाया कि मेरी रिसालत नहीं बचनी थी। कुछ मौलवी कहते हैं रसूल की रिसालत का मेरी और तेरी नमाज से क्या ताल्लुक? शायद इन्हें दीन की समझ ही नहीं। मेरी और तेरी नमाज उस वक्त तक नमाज नहीं जब तक रसूल की रिसालत ना हो। है? समझ आ रही है? अब एक बात करने लगा हूँ, कर जाऊं? बोलो। है? तू पूछता है कि नमाज में अली की विलायत का जिक्र हो सकता है या नहीं? मैं कहता हूं अकल से काम ले। जिस विलायत के लिए रसूल नमाज को रोक दे, है? बोलो। जिस विलायत के लिए रसूल नमाज को रोक रहा है, उस नमाज में अली आ जाए, बोलो
तो इसका मतलब है जब रसूल नमाज के लिए विलायत के लिए नमाज को रोक रहा है तो इसका मतलब है कि नमाज उस वक्त तक कबूल ही नहीं होती जब तक अली की विलायत ना हो। चलो कुछ जहन तैयार हैं, वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। अब अगर दिल हो तो खुतबा पढ़ूं, बोलो है। सारा खुतबा नहीं पढ़ सकता, सारा खुतबा पढ़ने के लिए कम अज़ कम 40 मजलिसें हों तो फिर ये खुतबा पढ़ा जा सकता है। मैंने 10 साल से लाहौर में ये सारा खुतबा मिंबरों पे पढ़ा है। अब जो आपके मुकद्दर में है वो हिस्सा पढ़ने लगा हूँ। ये सारे मिल के एक गदीर वाला नारा सुनाओ, मैं खुतबा पढ़ूँ। अल्लाह की हम्द व सना के बाद और मकसद गदीर बताने के बाद मेरा रसूल ज़ाहिर में गदीर वालों से मुखातब और हकीकत में क़यामत तक आने वाले हर आदम के बच्चे से मुखातब हो के मेरा रसूल फरमा रहा है, माशरन नास से इन्नल्लाह क़द नसबहु लकुम वलिय्यन व इमामन मुफ्तरज़न ताअतुहु अलल मुहाजिरीन वल अंसार वल ताबिईन लहुम बिइहसान वल बादी वल हाज़िर वल आजमी वल अरबी वल हुर्र वल ममलूक वल सगीर वल कबीर वल अबयज़ वल अस्वद वला कुल्ल मुवहिदिन मौज़िन हुक्मुहु नाफ़िज़ुन अमरुहु मलऊनुन मन खालफ़हु मरहूमुन मन तबअहु व मन सद्दक़हु फ़क़द गफ़रल्लाहु लहु व लिमन समिअ मिन्हु व अता लहु माशरन नास मा मिन इल्मिन इल्ला व क़द अहसाहुल्लाहु फ़ीहि व कुल्ल इल्मिन अल्लमतहु फ़क़द अहसैतहु फ़ी अलिय्यिन व हुवल इमामुल मुबीन माशरन नास ला तज़िल्लु अन्हु व ला तनफ़िरु मिन्हु व ला तस्तनकिफ़ु मिन विलायतिही फ़हुवल लज़ी यहदी इलल हक़ माशरन नास फ़ज़लूहु फ़क़द फ़ज़लहुल्लाहु व अक़बलूहु फ़क़द नसबहुल्लाहु व इन्नहु इमामुन मिनल्लाहि व लन यतूबल्लाहु अला अहदिन अनकरा विलायतहु व लन यग़फ़िरल्लाहु लहु हतमन अलल्लाहि अन यफ़अल ज़ालिका बिमन ख़ालफ़ अमरहु फ़ीहि व अन युअज़्ज़िबहु अज़ाबन नुक्रन अबदल आबाद व दहरद दुहूर माशरन नास अना ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन वल हुज्जतु अला जमी अहल समावात वल अरज़ीन फमन शक्क फ़ी शैइन मिन क़ौली हाज़ा फ़क़द शक्क फ़िल कुल्ल वश्शाक़ फ़िल कुल्ल फ़लहु नार जहन्नम माशरन नास फ़ज़्ज़लू अलियन फ़इन्नहु अफ़ज़लुन नास मिन बादी मिन ज़करिन व उन्सा बिना अंज़लल्लाहु रिज़्क़ व बक़ियल ख़ल्क़ मलऊनुन मलऊनुन मग़ज़ूबुन मग़ज़ूबुन मन रद्द क़ौली हाज़ा व इन लम युआफ़िक़हु अला अन्न जिब्रील अख़बरनी अनिल्लाहि तआला बिज़ालिका व यक़ूलु मन आदा अलिय्यन व लम यतवल्ल फ़अलैहि लानती व ग़ज़बी फ़लतंज़ुर नफ़्सुन माज़ा क़द्दमत लिग़दिन माशरन नास तदब्बरुल क़ुरआन वफ़हमू आयातिही फ़वल्लाहि ला यूज़अहु लकुम ज़वाजिरहु व ला युबय्यिनु लकुम आयातिही इल्ला लज़ी अना आख़िज़ुन बियदिही व मुअल्लिमुकुम अन्न मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौलाहु। मैंने तो इसे मिसल कुरान समझ के पढ़ा है। आपका मुझे नहीं पता कि क्या समझ के सुन रहे हो, क्योंकि मेरे रसूल की ज़बान से हर लफ्ज़ जो निकलता है वो मिसल कुरान है। क्योंकि रसूल जब बोलता है तो ये रसूल नहीं बोलता, वो बोलता है। बोलो है? हाँ, अब अगर दिल हो तो इसका तर्जुमा करूं? ये अभी तक मैं तुम लोगों के नारे को ना बर्दाश्त कर रहा हूं। ये क्यों कह रहा हूँ बर्दाश्त कर रहा हूँ? मैंने कभी अपनी मजलिस में अपने सामीन से कोई शर्त नहीं रखी, कभी ज़िंदगी में नहीं रखी। उसकी वजह यह है कि अली के फ़ज़ाइल में बोलना ये हर किसी का मुकद्दर है ही नहीं। अली बादशाह के फ़ज़ाइल में सिर्फ वो बोल सकता है
जिससे अगर पूछा जाए तेरा अब्बा कौन है तो वो बोल सके। हाँ, मैंने कभी शर्त नहीं रखी कि कैसे बोलो, कैसे नारा लगाओ, लेकिन जहाँ गदीर का खुतबा पढ़ूँ, क्योंकि ये रसूल के बाद तुम्हारे मुल्क के मिंबर की तारीख में मैंने पढ़ा है? हाँ, ना दर्स वालों ने पढ़ा, ना मस्जिद वालों ने पढ़ा, ना मिंबर वालों ने पढ़ा, ना अपनों ने पढ़ा, ना परायों ने पढ़ा। किसी ने भी मिंबर पे ये पढ़ा नहीं। तो अगर ये सैयद पढ़ रहा है तो फिर हक बनता है ना कि तुम लोग भी वैसे ही नारा लगाओ जैसे गदीर वाले लगा रहे थे। तो तुम्हारी आवाज़ें गदीर के मजमे से पीछे नहीं रहनी चाहिए। ये हो जा नारा लाना है ना तो एक जुमला भी नहीं पढ़िया जाना। हो सकता है तुम्हारे जहनों में ख्याल आए कि बाबा गदीर में 1.25 लाख का मजमा था, यहाँ मजमा थोड़ा है? ठीक है, वहाँ 1.25 लाख का मजमा था, लेकिन तुम में और उनमें एक फ़र्क है? गदीर में जब रसूल पढ़ रहे थे ना, खुतबा दे रहे थे, अली की विलायत पढ़ रहे थे, अली के फ़ज़ाइल पढ़ रहे थे, हर बंदे की ज़बान पे अली था, चाहे दिल में था या नहीं था। आप जितने भी बैठे हो, ये तो पक्की बात है ना, तुम्हारे दिल में अली बसता है, तो इसलिए तुम्हारी आवाज़ गदीर से पीछे नहीं रहनी चाहिए। पहले जुमले का तर्जुमा करने लगा हूँ, ये तुम्हारी आवाज़ें बताएंगी कि अगले जुमले का तर्जुमा मैंने किस दर्जाए मारिफत का करना है। मेरा रसूल फरमा रहे, माशरन नास इन्नल्लाह कद नसबहु लकुम वलियन व इमामा। ओ लोगो, अली को तुम्हारा वली मैं मोहम्मद ने नहीं, अल्लाह ने बनाया है। बिस्मिल्लाह, क्या कह रहा है मेरा रसूल? लोगो, इसे तुम्हारा वली मैंने नहीं, बोलो किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। ये मेरा रसूल कहना क्या चाह रहा है? रसूल फरमाता है, वली जब भी बनाता है अल्लाह बनाता है। जब मैं मोहम्मद को वली बनाने का हक नहीं तो मेरी उम्मत को कहां से आया? समझ आ रही है? वली बनाने का हक सिर्फ अल्लाह को है। मैं बड़ी जल्दी करने लगा हूं। आगे रसूल ने फरमाया है कि अली की विलायत किस किस पर वाजिब है? किस किस पर वाजिब है अली की इताअत और विलायत? मेरा रसूल फरमा रहे, मुफ्तरज़न ताअतहु अलल मुहाजिरीन वल अंसार। आओ, आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला हल करने लगा हूँ। ये मौलवी भी बड़े परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं। ये जो बिल बन रहा है तौहीन सहाबा पर 10 साल की कैद, और मौलवी बड़े लगे हुए हैं जी, कॉन्फ्रेंसें कराओ, सारे मुल्क को बुलाओ। हालांकि सदर साहब ने ये 2-3 हफ्ता पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। ये पता नहीं कॉन्फ्रेंस से किसकी करवा रहे हैं। जब बिल रिजेक्ट ही हो चुका है तो तमाशा किस बात का? बोलो है। और मैं हैरान हूँ, ये परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं कहता हूँ 10 साल नहीं, तौहीन सहाबा पे सजाए मौत लगा दो। बोलो तो सही है। हाँ, परेशान तो वो हो जिसने तौहीन करनी हो। हक बयान करने में तौहीन नहीं होती।
बोलो है। हाँ, मैं कहता हूँ 10 साल नहीं, सजाए मौत लगा दो, लेकिन ये जहन में रखना कि अगर सहाबा की तौहीन पे सजाए मौत है तो औलाद रसूल की तौहीन पे क्या सजा होगी? बोला, बोला तो सही है। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं शिया मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, सजाए मौत लिखो, लेकिन पहले पता तो करो ना कि सहाबी होता कौन है? और ये मैंने और तूने तयन नहीं करना कि सहाबी कौन है, ये तो वो बताएगा ना जिसके सहाबी हैं। बोलो है। तो अगर आपका दिल हो तो रसूल से पूछे कि हुजूर तेरे सहाबी हैं कौन? नहीं दिल कर रहा तो छोड़ जाओ। बोलो है। ये गदीर के खुतबे में मेरे रसूल ने खुद फरमाया है कि मेरे सहाबी कौन है। रसूल फरमा रहे सहाबा की 2 किस्में हैं, कुछ मुहाजिर, कुछ अंसार, 2 किस्में। समझ आ रही है? रसूल फरमा रहे मुफ्तरज़न तातहु अलल मुहाजिरीन वल अंसार। मेरा रसूल फरमाते हैं कि मेरे सारे सहाबियों की इज्जत करो, लेकिन मेरा सहाबी सिर्फ वो होगा जो अली की विलायत का इकरार करता होगा। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है? ये गदीर के खुतबे में रसूल फरमा रहे हैं, और ये गदीर का खुतबा सिर्फ शिया किताबों में नहीं है, 300 अहले सुन्नत की किताबों में यह खुतबा लिखा हुआ है। 300 है। रसूल फरमाते हैं मेरा सहाबी वो है जो अली की इताअत और विलायत को मुफ्तरज़न फर्ज समझता हो। पता नहीं क्या सुन रहे हो हैं? मैं कहता हूं जो सहाबी अली की विलायत को फर्ज समझता है उसकी तौहीन पे मौत की सजा लगाओ। समझ आ रही है? साथ एक और बात भी करने लगा हूं, जिसकी विलायत को रसूल फर्ज करार दे दे सहाबी के लिए है, उसकी तौहीन सजाए मौत, और जो खुद उस जमाने में अली की तौहीन करता रहे है, बोलो जरा उस पे भी कानून लागू करना। आगे चले। बोलो परेशान क्यों हो रहे हो? है आगे रसूल ने एक एक ग्रुप का बताया है कि अली की विलायत किस किस पर वाजिब है? हाँ, वालत ताबईन अल्लाहुम बेहसान। सहाबा के बाद बारी आती है ताबईन की है। मेरा रसूल फरमाता है मेरा वो ताबई इज्जत के लायक है जो अली की विलायत का इकरार करता हो। वालल बादिये वल हाज़िर, हाज़रीन पर भी अली की विलायत वाजिब, गायबीन पर भी वाजिब है। वल अस्वद वल अबयज़, गोरे पे भी वाजिब, काले पर भी, वल अरबी वल अजमी। रसूल फरमाते हैं अली की विलायत अरबी पे भी वाजिब, ईरानियों पे भी वाजिब, लाहौर वालों पे भी वाजिब, सरगोदे वालों पर भी वाजिब। बोलो तो सही। ते गुजरात वाले ते भी वाजिब। समझ आ रही है? रसूल फरमाते हैं अली की विलायत दर्स वालों पे भी वाजिब, मस्जिद वालों पे भी। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। वालो वालल हुर्र वल ममलूक। थोड़ा सा मुश्किल जुमला है, मेरा साथ दो तो आसान हो जाएगा है। हाँ, रसूल फरमाते हैं अली की विलायत गुलाम पर भी वाजिब,
मालिक पर भी वाजिब, गुलाम पर भी वाजिब है, मालिक पर भी वाजिब। सोच रहे होगे कि इसमें कौन सी मुश्किल बात है? गुलाम तो उस जमाने में होते थे, आजकल तो है ही नहीं। बोलो आजकल है? सारे बोलो यार, मुश्किल बात तो नहीं पूछ रहा। तुम सारे कह रहे हो नहीं। अगर मुझसे पूछो उस जमाने में गुलाम थोड़े होते थे, आज के ज़माने में ज़्यादा है, बल्कि ज़्यादा नहीं, तकरीबन सारे ही हो। गुलाम क्या होता है? गुलाम किसको कहते हो? जो अपनी मर्जी से कुछ ना करे, किसी की मर्जी से करे, वो उसका गुलाम है। उस ज़माने में पैसे से गुलाम ख़रीदे जाते थे, वो अपने मालिक की मर्जी से सारा कुछ करते थे। अब वो पैसे वाले गुलाम नहीं, आज के ज़माने में तकरीबन सारे गुलाम हो। कुछ पीरों के गुलाम हो, कुछ मुजतहिदों के गुलाम हो। और मैं गलत आख रहे हैं तो फिर बोलो है? यानी कुछ पीरों के, मुर्शिदों के गुलाम, क्योंकि मुर्शिद की मर्जी के बगैर कुछ करना नहीं। और इधर कुछ मुफ्ती मुजतहिदों के गुलाम। ऐसे नहीं है? बोलो है? और जी अब मुजतहिद की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना, वरना सारा बातल, सारा कुछ खत्म। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, करो। इसी को गुलामी कहते हैं। रसूल फरमा रहे हैं अली की विलायत गुलाम पर भी वाजिब, मालिक पर भी वाजिब। समझ आ रही है? यानी अली की विलायत मुजतहिद पर भी वाजिब है, मुकल्लद पर भी वाजिब है, मुर्शिद पर भी वाजिब है। बोलो मुरीद पर भी। समझ आ रही है? मैं एक जगह गया, नाम नहीं ले रहा, और मैंने कहा क्यों नहीं नमाज में अली की विलायत पढ़ते हैं? अजी मुर्शिदा मना कीता है? तो मैंने उसे कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता है क़यामत वाले दिन कुछ मुरीद पीरों पे लानत करेंगे। पीर मुरीदों पे। समझ आ रही है? मौला ने फरमाया ये वही होंगे जो पीरों के कहने पे अली की विलायत का इनकार करते रहे। समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर। वाला सगीर वल कबीर है जाकरां दे बकौल होन। मैं औखे मोड़ ते आ गया। है थोड़ा जा मुश्किल जुमला, जरा मेरा साथ देना है। अच्छा, अला सगीर ये जाकरी है, सईदा दी सी। समझ आ रही है? जिदों ते मिंबर ते सईदा को पूछे बगैर ही हर कोई चढ़ गया है ना, तो बेड़ा गर्क हो गया है। बुजुर्ग मेरे दसणगे, जेडे बुजुर्ग बैठे ने, 50-60 साल पहले कोई जाकर सईदा को पूछे बगैर मिंबर ते नहीं आंदा सी। सईदा नूं मिंबर दा वारस समझदे सन, तो हुण सारियां बेवारस समझिया होया है। तो दुआ मंगो ना, अल्लाह करे इस मिंबर दा वारस जल्दी आए। समझ आ रही है? हाँ, रसूल फरमाते हैं अली की विलायत सगीर पर भी वाजिब, कबीर पर भी वाजिब। मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कबीर का माना मुझे आता है। कबीर कहते हैं बड़े बंदे को। ये सगीर किसको कहते हैं? छोटा बच्चा। कितना छोटा? बोलो जल्दी करो। दूध पीता बच्चा, 1 दिन का बच्चा सगीर है? बोलो है ना? है? फिर अकल तो काम लो। रसूल फरमा रहे हैं अली की विलायत 1 दिन के बच्चे पर भी वाजिब।
80 साल के बुढ़े पर भी समझ आ रही है? कुछ तो साहिब फिक्र होंगे ना, जाओ मौलवियों से भी पूछना। सगीर बच्चे, अच्छा फिका में कबीर कहते हैं बालिग को, सगीर कहते हैं नाबालिग को। बालिग और नाबालिग में फ़र्क क्या है? बालिग पे शरीयत वाजिब, सगीर नाबालिग उस पे शरीयत ही लागू नहीं। मैंने रसूल से पूछा, हुजूर सगीर बच्चे पे तो शरीयत ही नहीं लगती, सगीर बच्चे पे गुनाह लागू नहीं होता, सगीर बच्चे पे ऐब लागू नहीं होता। हुजूर जिस सगीर पे शरीयत नहीं लगती उस पे अली क्यों वाजिब है? रसूल मेरे तेरे तरह नहीं बोलता, रसूल के एक एक लफ्ज में राज होते हैं। हाँ, ये रसूल ने जो सगीर और कबीर बताया है, तेरा मसला आसान किया है। रसूल फरमा रहे हैं अली की विलायत ये शरीयत का मसला नहीं है। अब मैं कुछ कह रहा हूं, है शरीयत का मसला आदिल आलिम से पूछो, अली की विलायत ये शरीयत का मसला नहीं, ये मौलवी से नहीं पूछना। अगर ये शरीयत का मसला होता तो सगीर पे वाजिब ना होता। अब पता नहीं क्या सुन रहे हो, है ये गदीर के खुतबे में अली की विलायत को रसूल ने सगीर पर वाजिब करके ये ऐलान कर दिया कि अली और वलीउल्लाह जहां भी पढ़ना है ये मौलवी से नहीं पूछना, ये शरीयत का मसला नहीं, ये यार दोस्त से नहीं पूछना, ये मिंबर वाले दर्स वाले मस्जिद वालों से नहीं पूछना। ये किससे पूछना है? ये घर जाके माँ के कदमों में हाथ रख के सर झुका के कहना है, अम्मा बता मैं अली की विलायत के लायक हूं या नहीं? अल्लाह अकबर, समझ आ रही है? हाँ, समझ आ रही है? अब पता चला कुरान में जगह जगह अल्लाह ने क्यों कहा जो अली की विलायत का इनकार करेगा मैं उसकी नमाजें उसके मुंह पे मारूंगा। है समझ आ रही है? क्यों? अमल सिर्फ उसके कबूल हो सकते हैं जो हलाल ज्यादा हो, और हलाल ज्यादा सिर्फ वो है जिसके दिल में अली हो। है अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला गदीर के खुतबे का, हालांकि जितना मैंने खुतबा पढ़ा है ना ये उसका नामा हिस्सा भी अभी तर्जुमा नहीं किया, लेकिन एक जुमला बस पढ़ने लगा हूँ जो आज के दौर की ज़रूरत है, वरना शायद वो भी ना पढ़ता। मेरा रसूल फरमाते हैं अना खातमुल अंबिया वल मुरसलीन वल हुज्जत वाला जमी अहल समावात वल अराज़ीन फमन शक्क फी शैइन मिन कौली हाज़ा फ़क़द शक्क फ़िल कुल्ल वश्शाक़ फ़िल कुल्ल फ़लहू नार जहन्नम। हुजूर फरमाते हो लोगों मैं खातमुल अंबिया हूँ, मैं रसूलों में से सबसे आखिरी आने वाला हूँ, है वल हुज्जत वाला जमी अहल समावात वल अराज़ीन, ज़मीन और आसमान कायनात की हर शय पर मैं मोहम्मद अल्लाह की हुज्जत हूँ। है अल्लाह अकबर। आगे रसूल ने तुम्हारी हिदायत का एक सामान तैयार किया है, इसे अपना लो कभी गुमराह नहीं होगे। रसूल फरमाते फमन शक्का फी शैइन मिन कौली हाज़ा फ़क़द शक्क फ़िल कुल्ल। जानता था मेरा रसूल कि 14वीं सदी आएगी, मौलवी अपनी मर्जी का दीन बताएगा,
आले मोहम्मद के कुछ फजाइल पढ़ेगा, जब बंदे उसके काबू आ जाएंगे फिर वो आले मोहम्मद की शान में गुस्ताखियां शुरू करेगा, है? जैसा कि हो रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह हाज़िर और नाज़िर नहीं, आलिमुल गैब नहीं है। उसी का सद्दबाब मेरे रसूल ने किया है। रसूल फरमाते हैं जो मेरी एक बात में भी शक करे, उसने एक बात में शक नहीं किया, उसने पूरे दीन में शक किया है। समझ आ रही है? यानी जो सारे फजाइल को मान ले, सिर्फ इतना कहे मैं नमाज में अली की विलायत का मुनकर हूं, रसूल फरमाता है वो पूरे दीन का मुनकर है। हाँ, और ये शक अपने दिलों से निकालो। ये थकी हुई तुम्हारी आवाजें बता रही हैं कि शायद कहीं इर्द गिर्द शक रहता है, इर्द गिर्द है। हाँ, ये शक वाले नारे ना लगाओ, पक वाला दीन अपनाओ। समझ आ रही है? हाँ, शक वाली नमाज से पक वाली नींद बेहतर होती है। ये शक दिलों से निकालो। आखिरी जुमला, ये शक का नुकसान क्या है? जब तेरा 12वां आएगा, दुआ मांगो ना, अल्लाह करे अभी आए, है? काबे में आएगा, जैसे ही काबे में आएगा फिर काबे में मुसल्ला बिछेगा, इबादत की सफ़े खड़ी होंगी, 1.25 लाख नबी होंगे, ज़मीन के सारे मोमिन होंगे, तुम सारे जो इनके फ़ज़ाइल में खुश होते हो तुम भी होगे, बिगड़े हुए चेहरे नहीं होंगे, है? सारे उस जमात में अल्लाह के घर में शरीक होंगे, सारे हलाली मवाली मोमिन जमा होंगे, 12वां मुसल्ला इबादत पे खड़ा होगा, ईसा आएगा, फनज़ल ईसा इब्न मरियम, जनाब ईसा बिन मरियम नाज़िल होंगे मुसल्ला इबादत के करीब, क्योंकि अक्सरियत उस वक्त ईसाइयों की होगी। मेरा मौला ईसाइयों को समझाने के लिए ईसा से फरमाएंगे तकद्दम या ईसा, ईसा आगे बढ़, नमाज पढ़ा। ईसाई खड़े देख रहे होंगे, दिल में खुश होंगे कि हमारा ईसा इनके कायम के आगे जाने लगा है। तुम जैसे हलाली भी जेर लब मुस्कुरा रहे होगे, हाँ। मौला ईसा से फरमाएंगे आगे बढ़, नमाज पढ़ाओ। फौरी ईसा 2 कदम पीछे हटेगा, 2 कदम पीछे हट के कहेगा मौला कैफा तकद्दमो वक़द क़ाल अल्लाहु फ़ी कलामिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही। ईसा कहेगा मौला मैं तेरे आगे कैसे कदम रखूं? अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह के आगे कदम ना रखना। सारे मिलके हैदरी है, तेरे आगे कदम रखना ऐसे ही है जैसे अल्लाह के आगे कदम रखा जाए, है? ठीक है ना? पीछे हो जाएगा, 12वां आगे, ईसा पीछे, नमाज पढ़ाने लगेगा। शक दिलों से निकालो, अंजाम बता के जाने लगा हूं। मसाइब मेरे बाद वाले पढ़ेंगे, वक्त नहीं है वरना जरूर पढ़ता, ठीक है ना? मेरे हिस्से का मेरा भाई मसाइब भी पढ़ेगा। आखिरी जुमला, शक दिलों से निकालो वरना बुरा अंजाम होगा। उस शक से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा।
समझ आ रही है? मुफ्ती आजम भी तुम्हें उस शक से नहीं बचा सकेगा। दिलों से निकालो। 12वां आगे खड़ा होगा, अजान और इकामत हो जाएगी, तेरा 12वां नमाज पढ़ाने ही लगेगा, एकदम तेरा 12वां पीछे मुड़ेगा, सफ़ों में देखेगा, सफ़ों में एक सफ़ में एक बंदे की तरफ तेरा 12वां इशारा करके कहेगा, अपने जल्लाद को देख के कहेगा, इज़रबू उन्हों कहा जल कल्बे इन्नहू कद शक्काओ फी फज़लिना। 12वां जल्लाद से कहेगा, इस कुत्ते की गर्दन हटा दो, उड़ा दो, इसने हमारे फजाइल में शक किया है। मेरा मालिक हम सबको आले मोहम्मद की विलायत पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बारे से ज़माना का जल्द ज़हूर हो, हम सबको 12वें की फ़ौज में शामिल फरमाए। मेरा मालिक हम सबको इमाम के नासरीन में करार दे। रब्बे सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।